जय मसीह की। सॉन्ग नंबर 647, 647 नंबर। सियोन से राजा रहा, मन को सुधार लो। सियोन से राजा रहा, मन को सुधार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी संवार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी संवार लो। सियोन से राजा रहा, मन को सुधार लो। दुनिया के लोग पूछेंगे, तुम्हारा राजा कौन है? सबूत को उसकी जो सुने, दर्शन चाहे कौन है? मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी संभार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। मसीह को राजा माने जो, वो साथ उसके जाएगा। इनकार उसका जो करे, बर्बाद वो हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है, फिर से विचार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी संभार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु भी। महानता उसके है अपार, वो सबका न्यायी ईश्वर भी। सदा का राज उसका है, आनंद पुकार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी संभार लो। सियोन से राजा रहा, मन को सुधार लो। सियोन से राजा रहा, मन को सुधार लो। सबको जय मसीह। जय मसीह। आज हमारे बीच में वचन का सेवा करे भाई एन डेचर है उड़ीसा से। ब्रदर आप शुरू कीजिए। ओपन द कैमरा ब्रदर। सबको जय मसीह की। हम उड़ीसा में प्रभु के साथ सेवा कर रहे हैं। मेरी पत्नी डॉक्टर शिबा और मैं, हम आशा किरण सोसाइटी एक संस्था है जो आ, खास आदिवासियों के बीच में और दूसरे लोग जो गांव में हैं। हम लोग कोरापुट जिला में उड़ीसा का दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र में हैं और प्रभु के मदद से
मुख्य बात यही है कि हम आ, पापी लोग हैं जो प्रभु ने प्रेम किए, और प्रभु ने आज आपके बीच में आने के लिए एक मौका दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु अच्छा है, प्रभु सच्चा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज आपने हमको ये संगति दी है। मेरे प्रिय भाई बहन लोग अलग अलग जगह में हैं, और आप सब जगह में हैं, और आपका महिमा, आपका शान हम देखना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू कितना सुंदर है, कितना महान है, और आपका वचन कितना हमारे लिए लिखा गए है। हमारा प्रार्थना है कि आप हमको इस्तेमाल कीजिए। मेरे छोटी सी बात है प्रभु, जो कितना कमजोर है, प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए। मेरा प्रार्थना ये है कि जो भी मैं बात करूंगा प्रभु, कि आप और सिर्फ आपको बताएगा। प्रभु यीशु मसीह, आप जो क्रूस पर हैं, आप जो क्रूस के ऊपर पाप और हमारा जितना भी श्राप है उसके ऊपर आपने विजय की। और हमारा प्रार्थना है कि जो भी हम आज सुनेंगे, सोचेंगे, जिसके बारे में हम देखेंगे प्रभु, कि आप और केवल आप प्रभु यीशु मसीह आप महिमा मिलेगा। ये प्रार्थना, ये बिंद, और मेरे प्रिय भाई बहनों के हृदयों में, मेरे हृदय के अंदर में भी आप अपना कार्य कीजिए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु तू अच्छा, सच्चा, दयालु और कृपालु प्रभु ही है। ये प्रार्थना हम आपके मीठे और सुंदर नाम में प्रार्थना कर रहे हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। Amen. आम आ, किरण भाई, आप स्क्रीन शेयरिंग को मुझको दे सकते हैं? ओके, आई विल मेक यू होस्ट। या। या उधर, आई विल मेक होस्ट। थैंक यू। यू कैन गो। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमने आज प्रार्थना के लिए, वचन को देखने के लिए एक मौका मिला। और हम आज इज़ेकियल नबी में देखना चाहते हैं। इज़ेकियल के पुस्तक में बहुत चीज लिखा गए हैं, लेकिन मैं आपके बीच में और मेरे लिए भी आज ये तीन मुख्य सोच में सोचना चाहते हैं कि प्रभु अपने लोग को क्या मांगते हैं। हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु ने हमको अपना कीमती लहू से हमको खरीद किए, और यीशु मसीह बार बार बोला, मेरे पीछे आओ। तो पुराना नियम में हम देखते हैं कि पूरा पुस्तक जितना भी लिखा गए हैं, सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में अन्य अन्य जगह में लिखा गए हैं। और जब इस एजेकियल प्रभु का वक्त था, वो वक्त ऐसा वक्त था जब यरूशलेम को गिर गया। यरूशलेम नेबुकदनेस्सर राजा से वो हार गया। ये प्रभु का इच्छा था कि वो अपने अपने प्रजा लोग अपना देश से दूर भेजें, ताकि वो उसको समझ सकते हैं, ताकि वो उसको जाने। और एजेकियल उसी वक्त दूर देश में प्रभु का कार्य करते थे। वो परदेशी था, वो अपना देश से दूर था। और जब भी वो बाहर था, तब वो ये बहुत बड़ा खतरा खबर मिला कि यरूशलेम अंत में पूरा हार गया, और मंदिर भी तोड़ा गया है, मंदिर भी चले गया है। तो बहुत सा क्लेश का समय था। लेकिन ये क्लेश का समय, मुश्किल का समय, परमेश्वर अपना कार्य करते थे। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कल भी अपना बात करते हैं, अपना वचन को देते हैं, ताकि हम उसके पीछे चल सकते हैं। और जब हम इज़ेकियल का पुस्तक में देखते हैं, तीन प्रकार का मुख्य काम है जो प्रभु अपने लोगों से चाहते हैं, हम उसको देख सकते हैं। पहला है कि प्रभु चाहते हैं कि इज़ेकियल और प्रभु के लोग एक चौकीदार का काम भी कर सके। दूसरा, कि हम एक मदस्या का काम करें। और तीसरा, एक चरवाहा। तो ये तीनों चीजों
जब हम देखते हैं, इज़ेकियल पुस्तक में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसी वक्त में और आज भी कोई व्यक्ति उसको ऐसा योग्य नहीं है इसको पूरा करने के लिए। लेकिन जब भी हम अभी पुराना नियम में पढ़ते हैं, हम लोग कैसा पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच आया है। जितना भी पुराना नियम में मसीहा के बारे में भविष्यवाणी को लिखा गए हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो गए हैं। और उसका उत्तम जीवन, उस और बहुत महिमित वाला पुनरुत्थान का की बात है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह अपना पूरा कशा, बहुत बड़ा विश्वास ये है कि जो भी प्रभु हमसे मांगते हैं हम कर सकते हैं, हमारा शक्ति से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का शक्ति, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह का महिमा, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहने से प्रभु, हम लोग जो प्रभु हमसे मांगते हैं हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो जब हम आज देख रहे हैं कि प्रभु क्या चाहते थे, इज़ेकियल 33 1 से 20 में हम देखते हैं कि प्रभु ने इज़ेकियल को एक बहुत बड़ा काम दिया है। वो बोला कि मनुष्य का पुत्र, ये इज़ेकियल 33:7 में, मनुष्य का पुत्र, मैं तुमको इस्राएल लोग के लिए एक चौकीदार को बनाया है। तो जो मेरे वचन जो मैं आपको देते हैं इसको सुनो और उनको बोलो, ताकि वो मुझसे एक चेतावनी मिलेंगे। हम लोग आज सुबह क्यों उठ गए? हम उठ गए और हमारा खुद का मनन किए हैं, और तब आप अभी पारिवारिक रीति में हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, वचन को सुनते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का आवाज को सुनना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द जो वो हमको बताते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको सुनेंगे, ध्यान देंगे, मानेंगे मानेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। हाँ, हमारा हमारा संस्कृति, हमारा आजकल लोग चौकीदार लोग को, उसको उसको कोई भी अच्छा नाम नहीं देते हैं ना। लोग सोच करते हैं, लोग उसको ना, मेरा बहुत सारे कुछ कुछ बोला और मैं चौकीदार का जैसा बुलाया है। चौकीदार लोग का इज्जत नहीं है, फ्री है, क्योंकि हमारे दुनिया में कितना खतरे हैं। और कोई चाहिए जो देखेंगे, ध्यान देंगे जब दूसरे लोग को आराम करते हैं, कोई चाहिए जो सुरक्षा करते हैं। और प्रभु हमारा देख रेख वाला परमेश्वर ही है। हमारा इच्छा है, प्रभु का इच्छा है कि हम सच्चाई को बोलेंगे। हाँ? जब भी सच्चाई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हमारा संसार और पाप लोगों को आंख को बंद की, और हमारा इच्छा है कि हम सच्चाई को बोलेंगे। प्रभु का इच्छा है कि सच्चाई को भी हो सके। और अगर हम चेतावनी नहीं देते हैं, वचन क्या बोलते हैं कि जो लोग जो मर रहे हैं उसका मरण हमारे ऊपर ही है, हमारा उसका खून हमारे ऊपर भी है ना। इज़ेकियल 33:6 उसका आखिरी जगह में वो लिखा है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम लोग प्रभु के बारे में बोलेंगे कि जो लोग तो नाश में जा रहे हैं हम उसको बचा सकते हैं। हम हमारा शक्ति से नहीं, लेकिन प्रभु के मदद के साथ। और खुशी की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह आया है, हम देखते हैं कि वो ये काम किए हैं। में देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह क्या पहला बोला, वो बोला कि मन फिराओ और खुशी खबर को मानो, खुशी खबर को सुनो, खुशी खबर को विश्वास कीजिए ना। सुसमाचार, खुशी खबर। तो हमारा काम यही है, और हमारा आज का प्रार्थना यही है कि प्रभु आप जो हमको मदद करते हैं, आप हम जो हमारा आदर्श है, जो हमारा नमूना है, हमको मदद कीजिए कि हम ये चौकीदारी का काम भी करें बड़े दिन तक के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, लेकिन साथ में हिम्मत के साथ। और आप हमारा जुबान को इस्तेमाल कीजिए,
आपके बारे में दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को चेतावनी देने के लिए, और साथ में आपका सच्चाई के बारे में बताने के लिए। तो पहला काम जो प्रभु हमसे चाहते हैं आज भी, और वो है कि हम एक चौकीदारी का काम, एक चेतावनी देने का काम, एक लोगों को बचाने का काम हम भी कर सकते हैं। और हम अपने आप से नहीं कर सकते, हम उसको प्रभु यीशु मसीह का मदद, प्रभु यीशु मसीह का शक्ति और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से हम उसको कर सकते हैं। दूसरा मुख्य चीज है जो प्रभु हमसे मांगते हैं, और वो है कि हम मध्यस्थ का काम भी करें। हम दूसरे लोग के लिए प्रार्थना भी करेंगे, दूसरे लोग के लिए काम भी करें, जो लोग जो कमजोर हैं, जो लोग जो नहीं जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो इज़िकियल 22 और 30 और 31 में प्रभु ने इस इज़िकियल को ये बोला कि प्रभु एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढा जो जो दिवाले थे, जो गिर गए हुए दिवाले हैं, वो उसको नया बनाएंगे। और जो भी छेद है प्रभु और देश के बीच में, उसके अंदर में खड़े होने से, ताकि परमेश्वर वो जमीन को नाश नहीं करेगा। लेकिन उसी वक्त परमेश्वर ने किसी को नहीं बोल मिला। वो लिखा है कि वो ढूंढा 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 और कोई नहीं मिला ना। हम देखते हैं कि इब्राहिम, जब स्वर्गदूत आया है, जब प्रभु आया है और बोला कि सोदोम गमोरा मैं नाश करने वाले था, तो इब्राहिम ने लूट के लिए सोच किए, वो मध्यस्थ का काम विनती की, हे प्रभु दया कीजिए, अगर 50 धर्मी लोग वहां हैं तो उसको नाश मत कीजिए। और वैसा उनको आगे भी बोला। उन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि लूट और उनके परिवार का बच गया। लेकिन हमारा दुख की बात है कि लूट इतना समय वहां था, लेकिन सुसमाचार नहीं सुनाया है, और उसका जीवन एक हारने वाला जीवन था। लेकिन अभी प्रभु हमारे साथ है, अभी सुसमाचार हमारे हाथ में है। अभी प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पुनरुत्थान हो गया। तो अभी प्रभु हमको अपना कलीसिया के क्या मांगते हैं? हमको, जो लोग जो अभी बोल भी नहीं सकते हैं, जो अभी पाप में गिरे हुए हैं, उनके लिए एक आवाज को भी बनाएंगे। और वो आवाज कैसा है? प्रार्थना करना। वो आवाज कैसा है? प्रभु का सेवा करना, प्रभु का प्रेम दूसरों को दिखाना, प्रभु के रीति में उनके बीच में जीना ना। हम लोग सुसमाचार को जीना पड़ेगा। कैसा? हमारा बोलने से, हमारा वर्ड बोलने से, हमारा जीवन, कि हम कैसा हमारा जीवन जी रहे हैं, हमारा विटनेस वो है कि हमारा खुद का जीवन हम को कैसा जी रहे हैं ना। हम प्रभु के लोग दूसरे लोग से अलग होना चाहिए। दूसरे लोग घूस देते हैं, दूसरे लोग गुस्सा होते हैं, दूसरे लोग जो अन्य जाति है, जो प्रभु को नहीं ग्रहण किए, वो संसार का जैसा जी रहे हैं। लेकिन प्रभु के लोग एक दूसरा जीवन होना चाहिए। जब हम सुसमाचार बोलते हैं, लोग हमारा जीवन को देखना पड़ेगा और बोलना कि हाँ, ये लोग प्रेम कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरों को कितना साथ साथ जी रहे हैं। जब भी वो अलग है, जब भी वो अन्य जाति से है और अन्य आर्थिक स्थिति में है, लेकिन एक दूसरों को प्रेम कर रहे हैं। और हम प्रभु का सेवा को, प्रेम का सेवा को दूसरे लोग के बीच में दिखाना पड़ेगा। याकूब ने लिखा है कि हमारा विश्वास बिना कार्य कुछ नहीं है, वो मरे हुए हैं। तो हम प्रभु के प्रेम दिखाना पड़ेगा। जो लोग जो हमको प्रेम नहीं करते उनको प्रेम करना, जो लोग हमको निंदा करते उनको सेवा करना। हमारा प्रार्थना विनती इच्छा है कि प्रभु हमको मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। वचन में लिखा है ना, इब्रानी 7:25, कि प्रभु हमेशा जी रहे हैं हमको, संत लोग को, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए। और खुशी की बात यह भी है कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं झूठ नहीं, मेरा स्वर्ग जाने, पिता के पास जाने के बाद मैं एक सहायक को भेजेगा, और वो पवित्र आत्मा ही है। और हम अभी जो विश्वासी हैं, हमारे अंदर में
पवित्र आत्मा रहते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर में भी प्रार्थना करते हैं और हमको भी मार्गदर्शन देते हैं, मदद करते हैं सही रीति में प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के लिए, जो लोग जो घिरे हुए हैं, जो लोग जो जिनके पास आशा नहीं है, ताकि प्रभु उनकी आंखों खोलेगा। हम सिर्फ बोलना काफी नहीं है, सुसमाचार हम लोग को जीना पड़ेगा। और सुसमाचार ऐसा होना चाहिए क्योंकि एक आत्मिक युद्ध है, हमको प्रार्थना करना। जब प्रभु के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अपना कार्य करेगा। प्रभु का इच्छा है कि सब लोग बच जाएगा। प्रभु का इच्छा है कि सब लोग उसके जैसा जिएंगे। हमारा इच्छा है कि हम प्रभु का शान को दिखाएंगे। हमारा इच्छा है और कि प्रभु महिमा मिलेगा सब जुबान से, अन्य अन्य भाषाओं में, अन्य अन्य लोगों के बीच में, हर जाति हर परिस्थिति में प्रभु को स्तुति जय जयकार करने के लिए ये हमको हमारा इच्छा है। और वो किन का इच्छा है? प्रभु का इच्छा है, जो वो हमारे अंदर में पैदा करते हैं, जो वो हमारे अंदर में मदद करते हैं। और तीसरा चीज है जो प्रभु चाहते हैं अपने प्रजा से, अपने लोगों से, कि वो ही है कि हम लोग चरवाहा बन जाएंगे ना। उसी वक्त में प्रभु ने बोला इज़िकियल 34:2 कि जो भी वहां का चरवाहे लोग, जो इसराइल का चरवाहे लोग, वो अपने प्रजा, अपने भेड़ को, अपने बेड को उसको ध्यान नहीं की, वो सिर्फ अपने आप के लिए ध्यान की। और हम अभी देखते हैं कि कितने कलीसिया हैं, कितना मंडलियां हैं, जहां जो लोग जो अधिकारी हैं वो दूसरों के लिए ज्यादा कम सोचते हैं और अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं ना। तो हम सब जानते हैं कौन कौन है जो सचमुच एक अच्छा चरवाहा का सेवा कर रहे हैं, और कौन है जो धीरे धीरे अपने आप को ध्यान देने के लिए, अपने इज्जत अपने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने इस इज़िकियल का समय को देखा, ढूंढा, और देखा कि कोई चरवाहा सही चरवाहा का काम नहीं किए। तो उन्होंने ये उसी वक्त प्रभु ने इज़िकियल को बोला कि मैं खुद मेरे भेड़ को ढूंढूंगा और उनको संभालूंगा, मैं उनको बचाऊंगा, मैं उनको चराएगा, मैं उनको जो जो गिरे हुए हैं और जो जो घायल मिला, जो बीमार है, उनको चंगा करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह बोला कि मैं, कोई भी नहीं मिला, कोई सबको ढूंढा लेकिन कोई योग्य नहीं था, इसलिए मैं आऊंगा। तो प्रभु चाहते हैं कि हम जो उन प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, प्रभु हमारा ये काम भी करें। जो लोग जो टूटे हुए हैं, जो लोग जो गिरे हुए हैं, उनको ढूंढना, याद करना कि मृत्यु तक एक मौका है लोगों को बचाने के लिए। जब भी कोई बोला और फिर भी प्रभु से दूर गया, फिर भी प्रभु उनको प्रेम करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरों को सेवा करेंगे। प्रभु चाहते हैं कि हम कलीसिया को बनाऊंगा, कलीसिया को मजबूत करें। प्रभु के लोग को जिनको दुख हुआ, जिनको अन्य प्रकार का स्थिति अंदर में समस्या है, जो निराश में फंस गया, जो अन्य स्थिति में बीमारी या कुछ कार्य में के उनको दुख हुआ, प्रभु चाहते हैं कि हम प्रेम को दिखाएंगे। जो बच्चे हैं जो वचन में कमजोर हैं, कि हम उनको बड़ी धीरज के साथ सेवा करेंगे, प्रेम को करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, और वो अपने जो मेड़ उसके बेड़ को, वो उसको ढूंढ रहे हैं, वो उनको जानते हैं और खुद अपना जीवन उनके लिए दिया है। और प्रभु ये बोला ना, जैसा पहला यूहन्ना 3:16-17-18, कि हम ऐसा जानते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है, कि एक दूसरों अपना जान को भी देंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना जान भी दी, और वो अभी मांगते हैं कि हम भी अच्छे चरवाहा भी बन जाएं, हम भी उनके जैसा भी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? मेरे पीछे आओ, मेरे जैसा बनो। हम अपने आप का शक्ति से नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मदद से हम कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमको 3 मुख्य कार्य को दिया है, और ये कार्य अभी भी प्रभु चाहते हैं, क्योंकि हम
जो पाप में जो गिरे हुए लोग, प्रभु ने हमको बुलाए हैं, प्रभु ने हमको एक नया पहचान दिए। हम आपकी अभी उसके बच्चे हैं, हम अभी उसके परिवार के अंदर में गोद लिए हुए बच्चे हैं, हम अभी उसके शरीर में रखे गए हैं। वो हमारा सिर है, हम उसके देह हैं। जो वो चाहते हैं, जो वो मांगते हैं, हम उसको पूरा करना पड़ेगा। और प्रभु चाहते हैं कि हम चौकीदार का काम करें, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बोलने के लिए, क्योंकि बिना सुनना लोग विश्वास नहीं कर सकते। सुसमाचार हमको बताना पड़ेगा और जीना पड़ेगा। हमारा जीवन जीने से और हमारा कार्य दिखाने से सुसमाचार को मजबूत करते हैं। साथ में प्रभु चाहते हैं कि हम सब लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, कि हम लोग मध्यस्थ का काम भी करें दूसरे लोग के लिए, ताकि प्रभु को का सेवा, प्रभु का काम, प्रभु का शान हर क्षेत्र में फैल जाएगा। और तीसरा, प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरों को सेवा करेंगे, एक दूसरों को चरवाहा के रूप में, हम जो कमजोर हैं, जो गिरे हुए हैं, जो टूटे, जिनके मन में टूटा गया है, उनके लिए हम लोग प्रेम भी करें, उनके लिए हमको सेवा करें, एक दूसरों को प्रेम करने के लिए। और प्रभु क्या करते हैं? प्रभु ये चाहते हैं कि हम खुद हमारा मेहनत से, खुद हमारा शक्ति से नहीं करेंगे, लेकिन कि हम उसके ऊपर पूरा विश्वास करने के लिए, पूरा भरोसा करने के लिए, कि वो हमारे अंदर में अपना कार्य करे। हमारा आशा आज है कि जो भी आपका आज का दिन का सेवा भी हो जाए, आपका घर में, आपका स्कूल में, आपका काम का जगह में, जब आप यहाँ वहां जाते हैं, हर समय प्रभु का सुगंध आपका जीवन में फैल जाएगा। हर समय पवित्र आत्मा का शक्ति आपका जीवन में आप देख सकते, दूसरों को देख सकते हैं, और प्रभु का राज्य को और भी स्थापित करें। और जो लोग जो अभी गिरे हुए हैं, वो प्रभु को ग्रहण करेंगे। ये हमारा आशा, ये हमारा विश्वास है। और हमारा प्रार्थना है कि प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको पकड़ेंगे, प्रभु उनके चेहरे आपके ऊपर चमक करें और अपना शांति आपको भी दे सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको एक मौका दिया ये समय में साथ साथ रहने के लिए। और हमारा आशा है कि हम आज प्रभु के लिए एक सुगंध भी बन जाए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको मदद कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और हमारा आशा है कि हम एक दिन आपको मिलेंगे। मेरा पिताजी पहला बोला अंग्रेजी में, विल मीट हियर, देयर और इन द एयर। हम लोग यहाँ मिलेंगे, वहां मिलेंगे, या आकाश में मिलेंगे जब यीशु मसीह वापस आएगा। प्रभु आपको आशीष दे दीजिए। थैंक यू ये समय आपके साथ बिताने के लिए। हमारा आशा है कि जो वचन प्रभु से बात किए, वो वचन वो आपको आपके जीवन के अंदर में प्रभु का काम भी कर सकते हैं। जय Brother, मसीह। pray for us. Brother, pray for us. चलो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, एक एक जन के लिए जो यहाँ है, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे प्रिय बहन मीरा, भाई केशर, कुसुम, एप्शिबा, राधिका, कैलाश, निषाद, शिका, समर, ऋषिकेश, शीतल, अनिता, शांति, लिडिया, प्रिया, आंगन, सरिता, रवि, आकाश, जया और किरण, और उनके सब परिवार के ऊपर प्रभु, प्रभु आप अपना आशीष को उंडेल कीजिए। प्रभु आपका समय बहुत निकट है, आप जल्दी आने वाले हैं। प्रभु आज का सेवा के लिए, आज का जीवन जीने के लिए प्रभु आप अपना कार्य कीजिए। धन्यवाद, क्योंकि आप कितना प्रिय, कितना दयालु, कितना प्रेमी प्रभु ही है। और आप हमारे बीच में हैं, आपकी आत्मा के द्वारा हम आपके लिए जी सकते हैं प्रभु। और शिवा और मेरे लिए और हमारे परिवार भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज का सेवा आपके लिए करने के लिए आप हमको मदद कीजिए। धन्यवाद प्रभु। पूरा भाई बहनों को जो आपके देह का एक अंग है, और जितना भी भाई बहन जो हमारा आज का दुनिया में आपको मानते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका कलीसिया आपको आदर भी देंगे, और सब लोग को देखेंगे कि आप पवित्र परमेश्वर ही हैं, अपने अपने आपके लोग को देखने से। ये प्रार्थना हम आपके मीठे और सुंदर नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, सुनिए ग्रहण।